अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम आपको विज़िट करवाएंगे यहाँ पर जो रवात में रावलपिंडी के करीब जो भंग की पहली काश्त की गई है हुकूमत पाकिस्तान और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से, उसका विज़िट करवाएंगे और इसके अलावा तमाम डिटेल्स भी शेयर करेंगे। बहुत से लोगों के कमेंट्स हम देखते हैं कि बहुत से लोग भंग को कहते हैं कि जी हराम है, बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। इस हवाले से भी सवालात के जवाब लेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो पॉलिसी तैयार की गई है जिसमें हुकूमत इजाज़त देने जा रही है कंपनीज़ को भंग की काश्त के हवाले से, उस पर क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉप है आपकी माशाल्लाह। बहुत ही क्रिटिसिज्म के बावजूद आप बहुत ही जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में यकीनन एक अहम किरदार अदा करेगा ये भंग का पौधा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है जी कि ये जो है नशा कर रहा है, ये जो है वो ठीक नहीं है इजाज़त देना, तो इसको आप किस तरह से काउंटर करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो देखने वाला व्यूअर है वो देख सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं से आपको एक सीरियस मैसेज जाता है कि जी ये जो पौधा है वो उस नेचर में नहीं है। जो पौधा बाहर लगा हुआ है, जो भंग के तौर पे लोग घोट के इस्तेमाल करते हैं, असल में होता ये है कि ये मिसकंसेप्शन दूर करने की ज़रूरत है कि एक जंगली जो पैदावार है, जो नेचर में जो मौजूद है, वो उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो आपको इनपुट इसके लिए चाहिए है, आप देखें जिन लोगों ने इस पे पहले से रिसर्च की हुई हो वो देख लेंगे कि इंटरनेशनली जिन कंट्रीज़ में इसकी प्रोडक्शन चल रही है, उन्होंने मुख्तलिफ उस पर तजर्बात के बाद जो है इस मरहले पे पहुँचे हैं कि आप इसको कौन सी खुराक देंगे, आप इसको टेम्परेचर कितना देंगे, आप इसको बढ़ने कितने देंगे, आप उसके लिए जो है वो लाइट उसकी कितनी रिक्वायर्ड है। जब ये सारी चीज़ें आप एक पौधे को ऑप्टिमम लेवल पे देंगे तो प्लांट का बिहेवियर, प्लांट की एक्टिविटी वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा हुआ है ये ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें हम न्यूट्रिएंट उसको जो इसकी मतलूबा मिकदार है उससे उसको एक्सीड भी नहीं करने देते और उसको फ्रीक्वेंटली जिसकी उसको ज़रूरत है वो दी जाती है। इसको टेम्परेचर कितना लेके जाना है हमने और किस लेवल पे लेके जाना है, किन दिनों में, राइट फ्रॉम जर्मिनेशन, जब से उसका उगाव होता है उससे उस पे काम शुरू हो जाता है और इसको मॉनिटर किया जाता है, थ्रू कंप्यूटर मॉनिटर हो रहा है और इसकी सारी इनपुट इसको मतलूबा मिल रही है। तो उसमें जो नशा आवर जो इंग्रेडिएंट है या कंटेंट्स हैं वो हम इसको डेवलप नहीं करने देते। यही वजह है कि इसमें CBD ऑयल की प्रोडक्शन होती है जो मेडिसिनल पर्पस के लिए है, जो नॉन नारकोटिक है, जो कि नशा नहीं पैदा करता। तो यही वजह है कि इसको मैंने पहले भी कई वीडियोस में पहले भी कहा है कि ये तो मासूम एक पौधा है, इसको हम बदनाम करें ये हमारा अपना रोल है। अगर आप इसको नेचर में छोड़ेंगे तो इसका बिहेवियर कुछ और हो जाएगा और अगर आप इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे या उसको जो इनपुट उसकी रिक्वायर्ड है वो देंगे, उसका कुछ और होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से अगर हम अंगूर को बेशक शराब बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें या फिर उसको जो है वो हम दीगर जो उससे चीज़ें बनती हैं या अंगूर को वैसे फ्रूट आप देखें ना, आप शराब भी बना रहे हैं, दूसरी जगह पे सिरका भी बना रहे हैं, पौधा तो एक ही है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ आप लेके जाएंगे तो कोई पॉजिटिव पहलू होता है, कोई नेगेटिव पहलू होता है। तो इसलिए ये जो पौधा है, अगर आप अफ्यून या ओपीएम की बात करें उसके मुकाबले, यही वजह है कि दुनिया ने इस पे जो काम किया है कि इसका जो CBD ऑयल है वो आपको आदी भी नहीं बनाता है, ये एडिक्ट नहीं करता, हैबिट फार्मेशन इसकी नहीं होती। तो एज ए ड्रग, एज ए मेडिसिन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कतन अगर आप CBD ऑयल की बोतल पूरी भी पी जाएंगे तो आपको नशा तो आएगा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है आपको उसके लिए उसकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है कि कितनी देनी। बिल्कुल यकीनन भांग के पौधे के हवाले से एक सोच बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि आप इसमें किस तरह से रोकते हैं कि इसमें जो नशे का एलिमेंट है वो पैदा ना हो। इसका जो नशावर जो इंग्रेडिएंट है उसको हम टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल कहते हैं टेक्निकली, साइंसी तौर पे, जिसको THC भी कहते हैं।
डेफिनेटली इस पौधे में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप उसको वाइस वर्सा कर दें तो उसमें THC कंटेंट एक स्टेज भी, प्लांट की एक डिफरेंट स्टेज भी होती है, उस स्टेज से हर प्लांट में उसका बिहेवियर चेंज होता है। यही वजह है कि हम उसको उसकी जो ग्रोथ का जो पैरामीटर है, जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये बड्स फार्मेशन है और ये जो बड्स हैं इसमें ही अभी हम चंद दिनों पहले पिछले हफ्ते हमने इसको टेस्ट किया है, इसमें ट्राइकोम्स, रिच ट्राइकोम्स हैं, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स कहते हैं। यही वजह है जब आप इसको टच करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है, आप थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो आपको ये ऑयली नेचर नज़र आएगा ये इन बड्स में, ये जो ऊपर वाली अपेक्स है ये इसमें नज़र आएगा। तो ये उस स्टेज है। अगर ये आप उसको सीड फार्मेशन की तरफ चले जाएँ तो ये होता ही ये नेचुरली कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं नेचुरली, और वो उसमें स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी। वो जो स्टेज आएगी उसमें फिर ये नशावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन उसमें भी वजह ये है कि इसकी स्ट्रेन डिफरेंट है। कुछ स्ट्रेन्स में अगर आप सीड फार्मेशन की तरफ भी ले जाएं तो वो तब भी उसमें नशा प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसलिए इसको इन किस्म की स्ट्रेन्स को आप कह सकते हैं कि ये नशावर नहीं है। अच्छा सर, ये जो क्रॉप हम इस वक्त माशाल्लाह देख रहे हैं ये इस वक्त किस स्टेज पे है और ऑयल कब तक इनमें से निकलेगा? ये अब इस वक्त बड्स फार्मेशन और फ्लावर्स डेवलप हो गए हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में मिनिस्टर साहब और उनके ज़रिए से हम इसका बाकायदा इसका भी हार्वेस्टिंग का भी इफ्तिताह करवाएंगे। तो अब ये रेडी है हमारी क्रॉप हार्वेस्ट के लिए। यानी कि और जी ये पौधा जो है वो लाखों डॉलर देने के लिए तैयार है। और इसके अलावा ये जो बड्स हैं इनको हम ड्राई करेंगे, इसके बाद पाउडर फॉर्मेशन करके फिर हम इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट फेज़ हमारा जो है उसके लिए रेडी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कोई स्टडी की है कि इस वक्त हम इंटरनेशनली कितना जो है CBD ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं अपनी मेडिसिन के लिए? हमारे यहाँ इस वक्त तक चूँकि इस पे बैन था और इसके ANF के अंडर कंट्रोल था, ये इसको नारकोटिक प्लांट ही तस्वर किया जाता था। लेकिन अब तहकीक के बाद और लॉबिंग के बाद हमने इस लेवल पे लेके आए हैं गवर्नमेंट को कि हम इसके ज़रिए से लाखों डॉलर जो है कमा सकते हैं। तो इसलिए फिर इस बेस पे अब हेम्प अथॉरिटी भी अनाउंस हो रही है और हेम्प पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूवल के लिए भेज दी है कैबिनेट डिवीज़न में। तो जैसे ही वो वहाँ से रिलीज़ होता तो उसके बाद ही हम जो है इसको एक्सपोर्ट के काबिल होंगे, क्योंकि इस वक्त तक तो हम कुछ कर नहीं पाए और इस पे तहकीक भी पहले नहीं हुई। ये पहली पाकिस्तान में एक मैच्योर तहकीक है जो कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और PCSIR ने जॉइंट वेंचर करके ये की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम हेम्प की कल्टीवेशन यहाँ पर देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन लश पौधे हैं। कितने पौधे काश्त किए हैं और कितना एरिया है ये इस वक्त तक ये 1 एकड़ की लैंड है जिसमें हमारे 2000 पौधे हैं। और इस 2000 पौधे से टेंटेटिवली अभी वैसे कहना कबल वक्त है, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया है कि ये 8 लीटर के करीब जो है ऑयल प्रोड्यूस होगा। उससे आप देख लें मार्केट वैल्यू क्या है, तो ये 1 करोड़ों का बिजनेस है जो 1 एकड़ से 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम जनरेट कर। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कमेंट करते हैं जी कि आप पता नहीं कुछ शायद एग्जैजरेशन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुनाफा बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस भांग के पौधे में, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, इंटरनेशनली अमेरिकन और उसमें कुछ स्ट्रेन्स हैं हमारे पास, जैसे एम्बेसडर उनकी स्ट्रेन है जिसमें CBD ऑयल जो कंटेंट है वो 20% तक है। इट मीन्स आपका अगर ये 2000 पौधे हैं और एक पौधे से आप 450 ग्राम एटलीस्ट जो है ना वो बायोमास हासिल करते हैं, उस बायोमास का आप खुद अंदाज़ा लगा लें 20%, तो आपके पास खुद एक कैलकुलेशन आ जाएगी। इसमें एग्जेजरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपके पास जो स्ट्रेन है और बायोमास जो प्रोड्यूस होता है उस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी क्वांटिटी इससे हासिल हुई है। लेकिन अगर उसका भी आप देख लें, अगर लोग उसको एग्री ना करें इस पे कि जी 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 1 एकड़ से अगर आप 60-70 लाख रुपए भी हासिल कर सकें तो ये माड़ा सौदा नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 3 महीने की फसल आपने बताया कि 3 महीने की ये फसल होती है, तो साल में आप कंट्रोल कंडीशंस में कितनी क्रॉप्स ले सकते हैं? वैसे जिस तरह हाइड्रोपोनिक का सिस्टम होता है, आप इसके लिए बैकअप में प्लांट्स और प्लांटलेट्स तैयार करते हैं और वो हमारे पास अलग होता है जब आप नर्सरी डेवलप करते हैं। तो आप कह लें कि हार्वेस्ट के बाद इसमें कोई रोटेशन की तो ज़रूरत नहीं है।
तो इसको तो सिर्फ फीड आपने आर्टिफिशियल देनी है, तो आप एक साल में 4 फसलें भी ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं तो कम से कम 3 तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह तो डॉक्टर साहब आप अगर बता रहे हैं कि 3 फसलें आप ले सकते हैं, तो 1 एकड़ से तो आप फिर लाखों डॉलर में पहुंच जाएंगे। ये बात वही है कि इसको ये देखें, दुनिया ने तरक्की की है, चाइना हो, दूसरी कंट्रीज़ ने, हॉलैंड ने तरक्की की है, वो वर्टिकल जो है एग्रीकल्चर, वर्टिकल कल्टीवेशन की तरफ गए हैं। तो अब ये इस किस्म की जो सिस्टम है, जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, उसमें तो आप वर्टिकली ग्रो करते हैं और ये बहुत आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ओपन में भी आपका कोई काश्त का इरादा है? क्योंकि अभी तो हाइड्रोपोनिक में आपने किया हुआ है, और ओपन में कितने पौधे लगते हैं और हाइड्रोपोनिक में कितने पौधे 1 एकड़ में लगते हैं? देखें जी, फासला जो है एक पौधे से दूसरे पौधे तक का फासला, वो तो वही मेंटेन रहता है जो आप फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्लांट्स जो है वो कम ज़्यादा नहीं होते, उसमें इतनी होते, यानी कि हाइड्रोपोनिक और ओपन में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम रहेगा। हाँ, जब आपने इंडस्ट्रियल क्रॉप लगानी है जिसमें हमें इरेक्ट पौधा चाहिए और जिसका पर्पज़ ही सिर्फ फाइबर का है और सीड का है, तो उसमें फिर वो जो है डेंस पैक होता है, उसमें जो है वो क्वांटिटी कोई 22 से 23 जो है वो केजी 1 एकड़ के लिए सीड चाहिए होता है। और इसमें आपको 2000 ज़्यादा अगर मैक्सिमम आप जाएं तो 2500 से ज़्यादा उसकी आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपको ब्रांचेस चाहिए जहां से आप बर्ड्स और फ्लावर्स ले सकें और बायोमास हासिल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, बताया जाता है कि कोई इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती ताकि? हाँ, यस, वो जब भी इसको बुशी करने के लिए डेफिनेटली इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या पोटेंशियल क्या देख रहे हैं आइंदा 2-3 सालों में? आपके क्या टारगेट्स क्या रखे हैं आपने? हमारा जो टारगेट है वो इनिशियली ये 5 एकड़ का जो हमारे पास सेटअप है, इस वक्त हमने 1 से स्टार्ट किया। ज़ाहिर है जब आप कोई क्रॉप लगाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बल्क में लगाएं, आपको पहले एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ता है और साइंसी तौर पे उसको प्रूफ करने के बाद आप नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको 5 एकड़ पे लेके जाएंगे अब, और जो इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए हमारे पास कूंट फार्म में लैंड है वो 100 एकड़ की लैंड है, वहाँ पर हम इंडस्ट्रियल हेम्प काश्त करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल्स के साथ शेयर किया कि 5 एकड़ पर अब इसके बाद काश्त करने जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से ये हाइड्रोपोनिक पर काश्त किया गया और साल में 3 से 4 फसलें जो हैं वो ली जा सकती हैं, ओपन में जो है वो सिर्फ 1 फसल साल में ली जा सकेगी। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी में यकीनन भंग जो है वो अहम किरदार अदा करेगी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान अपना शेयर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से हासिल कर सकेगा। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि जो इंडस्ट्रियल हेम्प है वो भी काश्त करने जा रहे हैं तकरीबन 100 एकड़ पर। जल्द ही हम इंशाल्लाह आपको उसका भी विज़िट करवाएंगे जब उसकी काश्त होगी। तो भंग जो है वो एक हकीकत है और इसका जितना मर्ज़ी हम इसके नेगेटिव इसके ख़िलाफ़ बोलें या कमेंट्स करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भंग ने पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा करना है और ये एक अब हकीकत बनकर उभर चुकी है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी जो इसकी अप्रूवल जो है वो देने जा रही है हुकूमत, और कैबिनेट में भिजवा दी गई है समरी, और जल्द ही कंपनियां जो हैं वो भंग की काश्त का आगाज़ करेंगी।